हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अगर हम बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लगभग हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो, स्टेनोग्राफर हो या अन्य कोई एग्जाम हो, सब में इसे पूछा जाता है। ये बहुत ही इजी है, जो 5-6 टेबल्स पर बेस्ड होती है, यानी आधारित होती है, जिनको समझने के बाद आसानी से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना सकते हैं। तो पहली टेबल जैसे हमारी है पर्सन्स की टेबल है, और ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब की टेबल है। तो ऐसी ही 6-7 टेबल्स होंगी जिनको समझने के बाद हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बेहतर समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले हम देखेंगे इस टेबल को, जो टेबल ऑफ पर्सन्स कहलाती है। ये 3 भागों में डिवाइड होती है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन अगर हम देखें तो आई भी दिया होता है। तो आई की जितनी फॉर्म है, आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर, अवर्स, ये सब फर्स्ट पर्सन में आते हैं, और ये रिपोर्टिंग स्पीच के और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। सेकेंड पर्सन की अगर हम बात करें तो यू, योर, योर्स सारे हमारे हैं, और ये रिपोर्टिंग स्पीच की ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, बदला जाता है। और थर्ड पर्सन की अगर बात करें तो दे, देम, देयर, देयर्स, और सारे जितने भी हमारे हैं वो सब थर्ड पर्सन में आते हैं, और इनमें कोई चेंज नहीं होता है। यानी ये जैसे आते हैं वैसे ही इन्हें लिखा जाता है, नहीं ज्यों का त्यों लिखा जाता है, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। फिर अगर हमें वर्टिकल यानी वर्टिकल कॉलम को अगर समझें तो ये दोनों कॉलम्स हमारी पर्सनल प्रोनाउंस की हैं, जिन्हें हम सब्जेक्टिव केस, ये हमारी क्या सी हैं ऑब्जेक्टिव केस की टेबल कॉलम्स। फिर आता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, ये सब हमारे पजेसिव एडजेक्टिव है। माई, अवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स, ये हमारी पजेसिव एडजेक्टिव हैं। ये हमारे क्या हैं, लास्ट का कॉलम जो है वो पजेसिव प्रोनाउन का है, जिसमें माइन, योर्स, अवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, इतने वर्ड्स आते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में शुरुआत से लेकर के अंत तक लगभग हर सेंटेंस में ये वर्ड्स हमें मिलते हैं, और इन्हें हमें बदलना होता है। तो इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा अगर हम देखें तो रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को असर्टिव सेंटेंस में हमें, असर्टिव सेंटेंस में जो भी सेंटेंस आते हैं उनमें इनको चेंज करना पड़ता है। जैसे सेज अगर आता है तो सेज रहता है, सेज टू है तो टेल्स हो जाता है, एस है तो लास्ट में एस हम लगा देते हैं, से है तो से में कन्वर्ट होता है, और से टू अगर आता है तो हम उसे टेल में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। और सेड अगर है तो सेड रहेगा, और सेड टू है तो उसे हम कन्वर्ट करके यानी बदल कर टोल्ड कर देते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत होती है असर्टिव सेंटेंस में। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स कि कैसे हम इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। तो असर्टिव सेंटेंस में यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, और कंजंक्शन हम दैट का प्रयोग करते हैं, यानी इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम दैट लगाते हैं। तो इस सेंटेंस को अगर देखें तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस का प्रयोग है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ही सेज अगर आता है तो सेज अगर है तो सेज सेज रहता है, उसे हम बदलते नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेज, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट। अब आई देखें तो आई हमारा क्या है यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन जो होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, ही। तो आई सब्जेक्टिव केस है, और ही भी हमारा सब्जेक्टिव केस है। तो आई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ही। अब आई यहाँ पे इज एम आर अगर देखें, इज एम और आर एक ही टेंस में तीनों का प्रयोग किया जाता है। तो आई के साथ में एम यूज है, ही के साथ में क्या यूज होगा, इज। इज, और उसके बाद में प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। तो इस टाइप से हमारा
इनडायरेक्ट बन जाएगा। दूसरा अगर हम देखें तो सी सेज टू मी, सी तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बदलता है, उसको हम वैसे लिखते हैं। तो सी सेज, तो सेज टू यहाँ पे जैसे दिया है, तो सेज टू का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेज टू टेल्स हो जाएगा, सेज टू, तो यहाँ पे क्या हो गया टेल्स। एस लिखा हुआ है तो इस लगाएंगे लास्ट में, मी। अब इन्वर्ट कामा के स्थान पर कंजंक्शन क्या है, दैट। अब आई हमें जैसे यहाँ पे था, तो आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसे याद रखेंगे। तो आई केस कौन सा है, सब्जेक्टिव केस, और ये भी हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो आई के स्थान पर हम सी लिख देंगे। तो अब आई के साथ हमारा लव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है। आई क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। और सी क्या है हमारा, सिंगुलर यानी एक वचन है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लव, एस लग जाएगा। अब माई को देखें, माई, माई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और ये भी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, शी। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर टेबल पूरी हमें याद है तो माई क्या है हमारा, रिपोर्टिंग यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव केस है माई। तो सी का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, हर। इसको भी ऐसे हम भी ये देख सकते हैं, माई हमारा क्या है, पॉजिटिव, बदलना किसके अकॉर्डिंग है, सी के अकॉर्डिंग। तो सी का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, हर। इस टाइप से भी हम इसको समझ सकते हैं। और उसके बाद में क्या है हमारा, पेरेंट्स, पेरेंट्स। अगला सेंटेंस हम देखें तो दे विल से टू मी वी हैव डन आवर वर्क। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दे विल से टू दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम देखें से टू का क्या हो जाता है, टेल, टेल, टेल मी। आप इन्वर्टेड कामा के सामने कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट, दैट वी। अगर वी को देखें तो वी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, दे। तो यहाँ पे हम देखें ये सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस है। दे भी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्टिव केस है। तो बी के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, दे, दे। अब बी हमारा क्या है, बहुवचन यानी कि प्लूरल, तो बी के साथ हैव का प्रयोग होता है, दे के साथ भी, दे भी हमारा प्लूरल है, इसके साथ में भी हम हैव का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे क्या, डन, फिर यहाँ पे आवर, आवर, ये भी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग। तो ये पॉजिटिव केस है, जैसे यहाँ पे देखें तो ये क्या है, पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव केस है, तो दे का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, दे का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयर। तो देयर वर्क। तो इस टाइप से हम इसको चेंज करते हैं। आवर है हमारा पॉजिटिव केस, दे का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, देयर। अगला चौथा सेंटेंस, शी हैज सेड टू मी। अब ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जहाँ पे हैज हैव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, शी हैज, तो हैज रहेगा यहाँ पे, सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेड टू टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टोल्ड मी। अब इन्वर्ट कामा के स्थान पे क्या आएगा, दैट। अब यहाँ पे हम देखें यू को, तो यू हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग।
तो ये सेकेंड पर्सन क्या होगा, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मी यानी कि। तो यू हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस। यू हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो यहाँ पे यू के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, आई। तो जहाँ सब्जेक्ट होगा उसके स्थान पे हम सब्जेक्ट ही लिखेंगे, यानी सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस ही होगा। तो यू जब मी के अकॉर्डिंग बदलेगा तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। तो यहाँ पे आई हम लिख देंगे। अब यहाँ पे डिड नॉट लिखा है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे आएगा डिड नॉट, फिर प्ले विद। अब यहाँ पे देखें मी, तो यहाँ मी अगर देखें तो मी क्या है हमारा, ये फर्स्ट पर्सन है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सी है। तो मी हमारा कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। विद के बाद अगर आएगा यानी कोई प्रीपोजिशन के बाद आएगा तो ये ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कि ऑब्जेक्ट है ये। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर। तो मी ऑब्जेक्टिव केस है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा यहाँ पे, हर। तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया है, माई मदर सेज आई हैव बिकम वेरी ओल्ड। तो माई मदर सब्जेक्ट रहेगा हमारा, जैसे माई मदर सेज है तो सेज रहेगा, जैसे सेज अगर दिया है तो सेज रहता है जब तक कि उसके साथ टू ना दिया हो। इन्वर्ट काम हटाएंगे, कंजंक्शन क्या लगेगा यहाँ पे, दैट। अब आई, तो आई अगर हम देखें तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है और ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, यानी आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, माई मदर के अकॉर्डिंग। तो माई मदर के लिए प्रोनाउन क्या होता है, शी। तो जेंडर के अकॉर्डिंग इसको हम देख लेते हैं, जैसे फीमेल है तो शी रहेगा, अगर कोई मेल है तो यहाँ पे ही रहेगा। तो जैसे माई सिस्टर है तो यहाँ पे सी हो जाएगा, माई ब्रदर है तो यहाँ पे ही हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इसको देख लेते हैं। तो आई क्या है हमारा, सब्जेक्टिव केस है, तो सी भी हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है। आई सब्जेक्टिव केस है, सी भी सब्जेक्टिव केस है, तो आई के स्थान पे हम क्या लिख देते हैं, शी। अब आई क्या है हमारा, प्लूरल है, उसके साथ में हमारा हैव का प्रयोग होता है। और सी क्या हमारा, सिंगुलर है, यानी एक वचन है, तो इसके साथ में हैज़ का प्रयोग होता है। तो हम जानते हैं हैज़ और हैव दोनों को हम एक ही टेंस में प्रयोग करते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो टेंस हमारा चेंज नहीं हुआ है। तो बिकम वेरी ओल्ड, बाकी हमारा कुछ चेंज नहीं होगा। तो इस टाइप से हमारा इनडायरेक्ट बन जाता है। अब ही हैज सेड वी शैल गो टू मार्केट, तो ही के स्थान पे ही रहेगा, हैज सेड, तो सेड के स्थान पे सेड रहता है, यानी सेड का सेड रहता है जब तक कि उसके साथ में टू ना हो। तो सेड को हम सेड लिखते हैं, यहाँ पे कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट। बी अगर हम देखें तो बी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, रिपोर्टिंग स्पीच की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ही के अकॉर्डिंग। ये क्या है, प्लूरल है और ये है सिंगुलर है। तो कोई प्लूरल जब किसी सिंगुलर के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो उसके स्थान पे प्लूरल ही आता है। तो वी अगर ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, दे। इसको याद रखना है कि अगर प्लूरल किसी सिंगुलर के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो प्लूरल आएगा, यानी दे आएगा। शैल, अब बी के साथ में हम आई बी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है। तो दे के साथ क्या प्रयोग होगा, विल गो टू मार्केट। क्योंकि अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा,
गो हमारा गो रहेगा, बाकी मार्केट। तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस क्या हो गया, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए शी सेज, सेज है तो यहाँ पे क्या रहेगा, सेज रहेगा, सेज है तो सेज रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे कंजंक्शन क्या आएगा, दैट। अब ही की बात करें तो ही हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी ही अगर है तो वो ही लिखा रहेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही। अब ही के साथ विल, तो विल रहेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच में भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ही विल, आगे कौन क्या चेंज होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें माई हमारा चेंज होगा केवल। तो यहाँ पे राइट आ लेटर टू माई सिस्टर, तो माई क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन है, माई हमारा जो है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, यानी कि शी के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो माई क्या है, पॉजिटिव है, माई क्या है यहाँ पे पॉजिटिव केस है, तो सी का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, सी का पॉजिटिव हो जाएगा हर, यहाँ पे हर तो सिस्टर। अगला देखिए यहाँ पे ही विल से टू मी, तो क्या हो जाएगा, ही विल से टू। अब से टू आया यहाँ पे, तो से टू क्या हो जाएगा, से टू टेल हो जाएगा, से टू को टेल। तो यहाँ पे टेल मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट। अब यू देखें तो यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है, और ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब यू हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है, यू हमारा क्या है यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, और मी क्या है हमारा, ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो यू सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, तो यू के स्थान पे रखना है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई। तो यू हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा, तो यहाँ पे आई। अब यू के साथ में आर यूज है, हम जानते हैं इज, एम और आर का प्रयोग हम एक ही टेंस में करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो यू के साथ में आर है, इज के साथ, आई के साथ में क्या होगा, एम। अब यहाँ फिर देखें माई, माई फर्स्ट पर्सन है, और ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो माई पॉजेसिव है, तो ही का पॉजेसिव क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड। तो इस प्रकार से ये इनडायरेक्ट में बदल जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले कि अगर पूरी टेबल ऑफ पर्सन्स की टेबल हमें पूरी याद है कि सब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, पॉजिटिव क्या होता है, तो इस टाइप से हम टेबल को बिना देखे हम पर्सन्स को बदल सकते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।